ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि चौकी क्या होती है, कैसे लगाई जाती है, कैसे भेजी जाती है और कैसे इसको रोका जाता है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हर व्यक्ति के दिमाग में यह सवाल होता है कि चौकी क्या होती है, इसमें क्या होता है, क्या शक्तियाँ होती है, कैसे भेजी जाती है, कैसे इसको रोका जाता है कि किसी का वो अहित ना कर सके। तो आज ऐसे तमाम जितने भी आपके प्रश्न हैं सभी के आज मैं जवाब देने वाला हूं। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखना ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी समझ में आए। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चौकी दो तरीके से लगाई जाती है। एक चौकी ये होती है कि जो हम भगत लोग जो अपने घर में लगाते हैं, अपने मंदिर में लगाते हैं, अपने स्थान पर लगाते हैं और समाज कल्याण के लिए हम उस गद्दी को मान सम्मान से हम उस पर बैठते हैं और लोगों के कष्टों का निवारण करते हैं। तो यानी कि एक तो हो गई कि वो चौकी, चाहे वो चौकी माता की हो, चाहे वो किसी बाबा की हो, चाहे वो अन्य किसी भी देवी देवता की हो, तो वो चौकी लगाई जाती है, वहाँ पे गद्दी लगाई जाती है और गद्दी पर भगत बैठता है और वहाँ पर वो शक्तियाँ विराजमान होती है। एक दूसरी चौकी होती है कि जिसमें तांत्रिक लोग उसमें मंत्रों का एक समूह बनाते हैं और मंत्रों का समूह बनाकर उसको किसी व्यक्ति पर भेजा जाता है उस व्यक्ति का बुरा करने के लिए। जैसे आपने सुना भी होगा, लोग बोल देते हैं कि इस पर चौकी छुड़वा रखी है, इस पर मूठ छुड़वा रखी है। तो एक चौकी इस तरीके की होती है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि उस चौकी के बारे में जो भगत द्वारा लगाई जाती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो ध्यान से सुने। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि दूसरी चौकी के बारे में कि वो चौकी कैसे छोड़ी जाती है, मसान की, मसानी की या किसी भी अन्य देवता की। तो पहले भगत वाली चौकी के बारे में सुने। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी व्यक्ति गद्दी लगाता है, गद्दी लगाने के लायक वही व्यक्ति होता है जो गुरुमुख होता है, जिसका गुरु होता है, जिसके सर पर गुरु का हाथ होता है। वो व्यक्ति गद्दी नहीं लगा सकता, वो व्यक्ति चौकी नहीं लगा सकता जो व्यक्ति गुरुमुख नहीं है, जिसका कोई गुरु नहीं है। चाहे उसके ऊपर 100 सवारी आती हो, 100 सवारी खेलती हो, उसका कोई भी मान्य नहीं है। क्योंकि शक्तियाँ साफ और शुद्ध तरीके से तभी चलेगी जब गुरु का हाथ सर पे होगा। लोग क्या करते हैं कि वो थोड़ी सी भक्ति करते हैं, जाप करते हैं, साधनाएं करते हैं और उनके अंदर कोई भी देवता की सवारी आने लगती है तो वो अपने आप को भगत मानना शुरू कर देते हैं। वो चौकी लगाना शुरू कर देते हैं बिना गुरु के। कुछ दिन तो सब ठीक चलता है, परंतु कुछ दिन बाद उनके शरीर में कष्ट होने लगता है, उनके परिवार में कष्ट आने लगता है। क्योंकि वो तो समाज कल्याण के लिए, दूसरों के कष्टों का निवारण करने के लिए इस पथ पर निकल चुके हैं, परंतु उसके परिवार को उन परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिनसे वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और ये तभी होता है जब बिना गुरु के गद्दी लगा ली जाती है, चौकी लगा ली जाती है। जो लोग बिना गुरु के गद्दी लगाते हैं उनको थोड़े दिन बाद उनको ये परेशानी झेलनी पड़ती है कि उनके द्वारा किए गए सभी लोग ठीक है परंतु वो क्यों परेशान हैं। तो वो अलग अलग चौकियों पर वो घूमना शुरू कर देते हैं सिर्फ यह जानने के लिए कि उनके द्वारा सभी लोग ठीक हो गए परंतु वो ठीक नहीं है, उसका परिवार ठीक नहीं है। तो इस सवाल का जवाब लेने के लिए वो अलग अलग चौकियों पर जाते हैं। अब चौकी में दो तरह के भगत होते हैं। एक वो होते हैं जो शरीर पर देवता बुलाकर पूछा देते हैं, व्यक्ति के कष्टों का निवारण करते हैं। एक होते हैं कि जैसे ही वो गद्दी पे बैठते हैं, गद्दी पे बैठने के बाद ऑटोमेटिक उनके दिमाग में जो भी सामने वाला बंदा उनसे, जो भी सामने वाला व्यक्ति उनसे क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर वो खट 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 देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि उनके दिमाग में ऑटोमेटिक वो चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, उन क्वेश्चन के आंसर आने शुरू हो जाते हैं। अब इसमें ये होता है कि उनके शरीर में, उनके दिलो दिमाग में देवता रमे हुए हैं और जब देवता जब इस तरीके से रमे हुए होते हैं तो वो जहाँ बैठेंगे वहीं गद्दी है। बस उनको ध्यान लगाना होता है और वो सब कुछ फट 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 बताने लगते हैं। और जिन लोगों के ऊपर प्रेत की कोई भी शक्ति है, कोई प्रेत उन्होंने सिद्ध करके रखा हुआ है, तो वो लोग चौकी बिल्कुल भी ना लगाएं। क्योंकि उनको सबसे पहले उच्च कोटि के जो देवी देवता हैं उनकी शक्ति उनको प्राप्त करनी होती है, उनको सिद्ध करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे भगवान शिव हो गए, माता काली हो गई, हनुमान जी हो गए,
गुरु गोरखनाथ जी हो गए, इन्हीं शक्तियों के द्वारा उनका बचाव हो सकता है, अन्यथा वो शक्तियाँ उनको बर्बाद कर सकती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति जिसके अंदर पेशी होती है वो किसी भी भगत के दरबार में जाता है, किसी भी भगत की चौकी पे जाता है, तो वहाँ पर जाते ही वो उसके अंदर जो शक्ति होती है वो खेलना शुरू कर देती है। तो इसका मतलब यही होता है कि जब वो दरबार लगा होता है तो वहाँ पे समस्त शक्तियाँ विराजमान होती है और वो अपना कार्य करती है, जिसकी वजह से कोई भी देवी है, देवता है, भूत है, प्रेत है, जिसके अंदर भी होता है वो उजागर हो जाता है। जो भी लोग चौकी लगाते हैं, चौकी के बड़े ही नियम होते हैं। तो जो आसन पर, जिस गद्दी पर आप बैठते हैं, उस गद्दी का मान सम्मान रखना होता है, क्योंकि वो गुरु गद्दी होती है। और स्पेशल आपको कोई भोग देना पड़ता है, जब भी जिस दिन भी गद्दी लगती है उस दिन कोई भी आपको भोग देना पड़ता है देवी देवता का। अब ये तो हो गई कि जो भगत लोग होते हैं वो जो चौकी लगाते हैं उसके नियम, उसमें किस तरीके से क्या होता है। अब आते हैं कि जो तांत्रिक किसी के ऊपर चौकी छोड़ते हैं, शक्तियों का एक समूह बनाकर उस व्यक्ति के ऊपर छोड़ा जाता है उसका बुरा करने के लिए, तो उसमें क्या होता है। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो चौकी होती है वो किसी के ऊपर भेजना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए जो भी भगत, जो तांत्रिक होता है, वो किसी उच्च कोटि के देवी देवता को सिद्ध करके रखता है, जैसे कि माता काली, भैरव बाबा, माता मसानी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी शक्तियां हैं, इनको सिद्ध करके रखते हैं। साथ ही कई ऐसे मसान, कलवे, इनको भी सिद्ध करके रखते हैं जो जो चौकी भेजते हैं। क्योंकि चौकी के अंदर जो भी प्रेत होते हैं, जो भूत प्रेत होते हैं, वो इन्हीं देवी देवताओं की कृपा के आदेश से चलते हैं। जैसे माता काली हो गई, माता मसानी हो गई, भैरव बाबा हो गए, तो इनके आदेश पर ही वो चलते हैं इस चौकी में। जो भी भगत, जो भी तांत्रिक अगर माता काली, भैरव बाबा, माता मसानी इनको सिद्ध कर लेते हैं तो उनके लिए प्रेत को सिद्ध करना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि प्रेत, जितने भी प्रेत होते हैं वो इनकी सेवा में चलते हैं, इनके आदेश का पालन करते हैं। अब इसमें एक चीज़ और होती है कि जो भी साधक होता है, जो तांत्रिक होता है, वो माता की जो उपासना करता है वो शक्ति के रूप में करता है। और जो नॉर्मल भगत होते हैं, जिनको समाज कल्याण करता है, वो माँ के रूप में माँ की उपासना करता है, माँ की साधना करता है। तो दोनों को जो फल प्राप्त होते हैं वो उसी के आधार पर प्राप्त होते हैं। जो माँ के रूप में करता है तो माता किसी का बुरा नहीं करती हैं, और जो शक्ति के रूप में करते हैं तो वो माता से गलत कार्य भी करवाते हैं। अब बात करते हैं कि उस तांत्रिक के द्वारा, उस भगत के द्वारा जो कोई चौकी भेजी जाती है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपने चौकी को तैयार किया और चौकी को बोल दिया कि तू जा और उस व्यक्ति के ऊपर जा, उस व्यक्ति के ऊपर जाके तेरे को जो आदेश किया है वो अपना कार्य शुरू कर। तो ऐसे नहीं होता, ऐसे वो नहीं जाती। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी चौकी होती है, चौकी सात्विक रूप से नहीं भेजी जाती। उसमें तामसिक भोग दिया जाता है, भेंट दी जाती है, बलि दी जाती है, मुर्गे पर चलती है, बकरे पर चलती है, दारू पर चलती है। तो ये तामसिक शक्तियाँ जितनी भी होती है ये तामसिक भोग पर ही चलती हैं। और चौकी को चलाने के लिए ऐसा नहीं कि किसी भी समय उसको चला सकते हैं। चौकी चलाने के लिए रात का समय निश्चित किया जाता है। अब जिस भी व्यक्ति के ऊपर वो चौकी छोड़ी जाती है तो उसमें ये नहीं होता कि उसके नाम से बस कर दिया। उसके नाम के साथ उसके पिता का नाम, उसके गांव का नाम, उसकी जगह का नाम, उसके गोत्र, उसके कपड़े, नाखून, बाल, यानी कि उससे संबंधित कोई भी चीज़ वहाँ पर मौजूद होती है, तभी वो तंत्र उस व्यक्ति के ऊपर हो पाता है, अन्यथा वो नहीं हो सकता। तो जिस भी घर पर वो चौकी छोड़ी जाती है, जिस भी व्यक्ति पर वो छोड़ी जाती है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उस घर में खून के छींटे आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि तामसिक जो भी भोग दिया जाता है उसमें वो खून उसमें डाला जाता है चौकी में, और वो खून वहाँ पर जाकर वो छींटे डालता है, ताकि जो भी आपके घर में जो भी सकारात्मक शक्तियाँ हैं वो धीरे धीरे आपके घर से बाहर चली जाए। क्योंकि जो सकारात्मक शक्तियाँ होती है वो सिर्फ सात्विक भोग पर ही चलती है, वो तामसिक भोग पर नहीं चलती है। अगर तामसिक भोग दिया जाता है तो वो शक्तियाँ पीछे हट जाती है। वो शक्तियाँ आपके घर में, आपके शरीर में, आपके कहीं भी किसी भी आदेश का पालन नहीं करती है। और इसी वजह से ही आपके जो घर में देवी देवता का, आपके कुल देवी कुल देवता का, पितरों का बंधन है वो नष्ट हो जाता है और नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश कर जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी घर में मांस का टुकड़ा फेंक दिया जाता है
किसी के देवता के स्थान पर मांस का टुकड़ा रख दिया जाता है, तामसिक कोई भी भोग रख दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले उस देवता को साइड किया जाता है, उस देवता को हटाया जाता है उसके घर से, ताकि जो नकारात्मक शक्ति है वो उसके घर में प्रवेश हो सके। अब ये तो हो गया कि उस व्यक्ति पर छोड़ना। अब एक होता है कि उस व्यक्ति के ऊपर से उस बंधन को कैसे हटाए, उस चौकी को कैसे हटाएं। तो जो सच्चे भगत होते हैं, साधक होते हैं, जो समाज कल्याण के लिए अपने आपको आपके लिए जो समय दे रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपनी शक्ति के माध्यम से उस देवी देवता को हटाते हैं, उस चौकी को हटाते हैं, उसमें जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं उनका वो विनाश कराते हैं। अब कई बार आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के पास कोई प्रेत होता है, कोई गंदी शक्ति होती है, परंतु करते अच्छा कार्य हैं, क्योंकि वो भगत के आदेश पर चलती हैं और भगत उसको सिर्फ भेंट पर चलाता है, उसकी जो भोग प्रसाद है वो समय समय पर दिया जाता है, तभी वो शक्ति चलती है। अब वो शक्ति क्या करती है कि जिस घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति भेजी जाती है, कोई जब मूठ छोड़ी जाती है, कोई चौकी छोड़ी जाती है, तो वहाँ पर वो जो भगत होता है, जो उसने प्रेत को सिद्ध किया है, वो उस प्रेत को वहाँ पर भेजता है और वहाँ पर से जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उनको हटाने के लिए वहाँ से आदेश करता है, और वो शक्ति उसके आदेश का पालन भी करती है, वो शक्ति वहाँ से हटा भी देती है। क्योंकि वो शक्ति होती जो भी हैं वो उच्च कोटि के जो देवी देवता होते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया कि उनको पहले आपको सिद्ध करना होता है, क्योंकि वो उनके ही आदेश पर चलती है, तो आप उनके सहायता से उस शक्ति को चला सकते हैं। घर के अंदर गंगा जल विभूति के छिड़काव दिया जाता है, विभूति खाने के लिए दी जाती है, घर से उतारा कर चौकान माता पर रखवाया जाता है, ताकि वो शक्तियाँ अपने स्थान पर बैठ जाएं और उस व्यक्ति पर जो भी चौकी छोड़ी गई थी वो चौकी हमेशा के लिए नष्ट हो सके। तो यही जो मैंने आपको बताया यही होता है कि चौकी में किस तरीके से व्यक्ति अपने आप को बचा सकता है, किस तरीके से व्यक्ति समझदारी से काम लेकर अपने परिवार को बचा सकता है। तो ये थी वो छोटी सी जानकारी चौकी के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें